इसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 24 घंटे आप ये मान के चलिए कि जैसे आप सामयिक में बैठे हैं ना, तब भी आपके द्वारा जीवों की हिंसा हो रही है। बोलो कैसे? जिसके बादर नाम कर्म का उदय है वो तो स्वयं दूसरों के द्वारा बाधित होता है और दूसरों को बाधित करता ही है। दूसरों से दुखी भी होता है और दूसरों को दुखी करता है। बादर नाम कर्म का उदय है। फिर यदि प्रवृत्ति करे तो क्या नहीं क्या, सो जले जंतु थले जंतु आकाश राकाशी जंतु रेव छे जंतु माला कुले लोके कथम भिक्षु रहंस का। जल में जीव है, थल में जीव है, आकाश में जीव है। सर्वत्र जीवों की संख्या से भरा है पूरा लोक ठसाठस। तब तो फिर आप कहेंगे मुनि महाराज भी अहिंसक नहीं है। फिर तो मुनि महाराज भी अहिंसक नहीं है। और यही प्रश्न किसी शिष्य ने गुरुदेव से किया, आचार्य महाराज से। कदम चरी कदम चिट्ठी कदमासी कदम शयी कदम भुंजिज भासिज एवं पापम न बज्जई। हे भगवान, हम कैसे चलें, कैसे बोलें, कैसे बैठें, कैसे खड़े हों, कैसे खाएं कि जिससे पाप कर्म का बंध ना हो। क्योंकि इस जीव का सबसे बड़ा बैरी शत्रु यदि कोई है तो वो है पाप। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन शम्यम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। पाप इस जीव का शत्रु है, धर्म इस जीव का मित्र है। ऐसा जानते हुए जो धर्म करता है या शास्त्रों को जानता है तो वो श्रेष्ठ ज्ञाता है। और नहीं तो उपदेश के भटा अलग होवे और खाने के भटा अलग होवे, तब तो कल्याण संभव नहीं है। पंडित जी खाएं भटा और को लगावे टटा। तो उन्होंने कहा कि कैसे ये जीव अहिंसक रह सकता है जब पूरे तीन लोक में जीव ठसाठस भरे हैं। तो उन्होंने एक ही शब्द में उत्तर दिया, जदम चरी जदम चिट्ठी जदमासी जदम शे जदम भुंजिज भासिज एवं पापम न बज्जई। यदि आप यत्नाचार पूर्वक चलते हैं, यत्नाचार का मतलब क्या? हृदय में दया रख करके जीवों को बचाने का भाव रख करके प्रवृत्ति करते हैं। जदम शरे जदम झट्टे जदमासी जदम शे। यत्नाचार पूर्वक चलें, यत्नाचार पूर्वक बोलें, यत्नाचार पूर्वक बैठें, यत्नाचार पूर्वक सोएं, यत्नाचार पूर्वक खाएं। यत्नाचार का अर्थ बता दिए ना, दया को हृदय में रख करके यत्नाचार करना है, प्रवृत्ति करना है। साधुओं से भी हिंसा होती है, पंचेंद्रिय भी मर जाते हैं, पर साधु को पाप बंद बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वो चाल यम्यु पाए इरिया समिदस्य डिग्गम अट्ठाए आबादिज कुलिंगो मरेज तज्जोग मासिज नहीं तस् तन्निमित्तो बंधु सोमो विदेश दो समय मुच्छा परिग्रहोती अजप पमाड़ी दो भर दो। कोई मुनि महाराज हैं, इरिया समिति से चलना उन्होंने शुरू किया।
और जैसे ही पैर उठाया कि कोई उड़कर चलने वाला या उचक्कर चलने वाला प्राणी उनके पाँव के नीचे आके दब के मर गया। पंचेंद्री भी हो सकता है, चने बराबर जो मेंढक है वो भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। चने बराबर मेंढक भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। वो मर गया पंचम गुण स्थानवर्ती, तब तो हत्या का पाप लगना चाहिए ना मुनिवराज को। कहती बंदो सुहमो भी ना देश दो समिये, शास्त्र में सूक्ष्म भी बंद नहीं कहा गया। क्यों? जैसे आध्यात्मिक शास्त्रों में मूर्छा को परिग्रह कहा है। एक कोठी बंगला महल मकान फैसिलिटी को परिग्रह नहीं कहा। कैसे परिग्रह कहा? अंदर में जो मूर्छा बोल रहे हैं, इच्छा बोल रहे हैं, आशा बोल रहे हैं, तृष्णा बोल रहे हैं, ममत्व बोले, आसक्ति बोले, उसका नाम परिग्रह है। तो ठीक है महाराज जी, तो अच्छा सूत्र बता दिया आपने। हम कह देंगे हमको मूर्छा है ही नहीं, ममत्व है ही नहीं, राग नहीं है हमारे पास, हम घर में रह आ रहे हैं, दुकान में बैठना पड़ता है, वो मोड़ा को भोजन कराने भेजना पड़ता है, हमको कोई राग नहीं है, हमारा तो घर ही आश्रम जैसा है। क्या? ज़्यादा प्राणी है ही नहीं, हमारा तो घर ही आश्रम है। मंदिर से घर, घर से मंदिर, आश्रम में रहो चाहे घर में रहो बराबर ही है। क्यों साहब? हम तो आश्रम ही में रह रहे हैं। देखो ये सफ़ेद झूठ कहलाता है, दिन दहाड़े झूठ बोलना कहलाता है। कैसा? क्यों? इसलिए कि जब कोई व्यक्ति आपके घर में से कोई चीज़ उठा के ले जाने लगे और आपको बिल्कुल राग द्वेष ना हो, तब तो हम मान लेंगे कि आश्रम ही में रह रहे आप। देखते हैं हम अभी जाके किसी से कहेंगे जाओ उठा ला इनके घर में से वो सामान, ये तो आश्रम ही में रह रहे हैं, कौन राग है? धर्म ध्यान नहीं करते दिन भर, मंदिर में घर में है। फिर देखते इनके अंदर कैसी हलचल मचती है, क्या होता है, पता चल जाएगा कितने वैरागी है, कितने निर्लिप्त हैं, कितने निष्प्रह विरक्त अनासक्त हैं, आश्रम में रह रहे कि घर में रह रहे, कहाँ रह रहे, अपने पता चल जाएगा। नहीं, कहना अलग चीज़ है और वैसा करना अलग चीज़ है। कोई हो सकता है कि आश्रम को घर बना लिया, घर को आश्रम बना लिया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन प्रायः ऐसा इस पंचम काल में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? इस पंचम काल के जीवों की और बड़ी विशेषता है, आप सब सुन लो। विशेष हैं या इस समय के जीव? कैसे विशेष है? आदिनाथ भगवान के समय में जीव भोले होते थे, अज्ञानी होते थे, पर वो सरल होते थे। सरल को समझाना सरल था। अजितनाथ भगवान से लेकर के पारसनाथ भगवान तक के शासन काल के जो जीव थे वे सरल भी थे और विवेकी भी थे। सो उनका कल्याण करना भी सरल था। महावीर भगवान के शासन काल के शिष्यों की ये विशेषता है कि ये मूर्ख भी हैं और मायावी भी हैं, बहुत बकरे हैं। इनका कल्याण करना बहुत टेढ़ी खीर है। हम वक्ताओं के भाग्य में ये महावीर भगवान के शासन काल के शिष्य पड़ गए हमारी झोली में। सो इनको बोलो आम तो ये कहते इमली, महाराज तो कहते ही रहते, महाराज को काम ही क्या है? हाँ महाराज जी विचार करेंगे, सोचेंगे। कैसा बोलती है? विचार करेंगे आप जो कह रहे हैं उस बात पर, मतलब महाराज जी ने बिना विचारे कह दिया है, अब ये विचार करेंगे। सोचेंगे, देखेंगे, इस टाइप से करते हैं। इनको पता नहीं है कि इसमें ही लिखा है, देखो नीच गोत्र का बंध कैसे होता है। हाँ नहीं, वो
काल दोष है, यही कह लें। यहाँ पर ऐसे ही रुद्र, क्षुद्र, उग्र, पापिष्ठ, निकृष्ट जीव जन्म लेंगे, प्रायः नरक पशु गति से आएंगे, वे नरक पशु की ही प्रायः तैयारी करेंगे, ऐसे जीव होंगे यहाँ। बेजीव हम सबके भाग में पड़े हैं। इसमें लिखा है नीच गोत्र का आश्रय किन किन कारणों से होता है। दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों में गुण विद्यमान है फिर भी ढकना छुपाना, प्रकट ना हो जाएगी विशेषता है, इसको विशेष सम्मान यश मिल जाएगा। और अपने में नहीं है गुण फिर भी बखानते रहते, हम तो ऐसा करते, इतना दान करते, साल भर में इतना ऐसा करते, वैसा करते। जाति, बल, कुल, रूप, श्रुत, आज्ञा, ऐश्वर्य, ये चीज़ें हैं ना, ज्ञानम तो पूजाम कलम जातिम बल मृद्यम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्य इसमय माहुर्गतश्मया, इन 8 चीज़ों का मद करना नीच गोत्र के आश्रय के लिए कारण। दूसरों की हंसी दिल लगी उड़ाना, व्यंग कमेंट्स करने में देखो कि नहीं, मास्टर चतुर होते लोग, टॉर्चर करना, व्यंग करना, कमेंट्स करना, हंसी उड़ाना, दिल लगी करना, नीचे दिखाना, बाएं हाथ का काम है। दूसरे की छवि धूमिल करने में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, मास्टरपीस हैं। दूसरों और धार्मिक जनों की निंदा और परिहास, आज देख लो आप, वैल्यू नहीं त्यागी वृत्तियों की, भटाबाजी समझते हैं। ऐसे देखते हैं जैसे एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में तेज चले जाए तो उसको देखते हैं ऐसे, भी ऐसे त्यागी वृत्तियों को देखने लगे आजकल। अरे वे ऐसे हैं और ऐसे हैं और ऐसे हैं, उनमें 17 अवगुण दिखा देंगे, एक भी गुण नहीं दिखता उनको। तो भगवान के रूप में देखना चाहते हैं जैसे, बिल्कुल भी अभी 4th 5वीं गुण स्थान में त्यागी वृत्तियों को अवगुणी अवगुण देखते हैं। तुमने काला ही चश्मा लगा रखा है तो सारी सफ़ेद चीज़ें भी काली दिखेंगी तुमको तो, हाँ, पीली हो तो काली दिखेंगी, नीली हरी हो तो काली दिखेंगी, लाल हो तो भी काली दिखेंगी, सफ़ेद तो काली दिखेंगी। ऐसा चश्मा लगा रखा। अपनी कीर्ति गाना, यश गाना, सम्मान चाहना, दूसरे का यश लोप करना, वो कुछ नहीं है, ढगोसला है, बगला भक्ति है, ऐसा है वैसा है, और मटिया मेट कर दिया सामने वाले का यश, सम्मान, प्रतिष्ठा को दूसरों की दृष्टि में गिरा दिया। अब उसका विश्वास खत्म हो गया, उसका जो आदर सम्मान था उनके प्रति खत्म कर दिया। एक जगह हमारा चतुर्मास हो रहा था, अब एक सज्जन ने अपनी लिस्ट दी कि महाराज जी आपकी पीछे चाहिए हमें। उसने बहुत सारे नियम लिखे, पर एक की उससे बुराई थी, उसने इतनी टांग अड़ाई, इतना अड़ंगा डाला, इतना अंतराय डाला कि वो नहीं देने दी पीछे। अरे ये कोई नियम है महाराज जी, ऐसे तो कोई भी लेने को तैयार हो जाएगा, उनको तो मिल जाएगी कभी भी, इनको दे दीजिए आप। तो कुल मिला के इतना मचाया कि वो ड्रा सिस्टम करना पड़ा, वो जहाँ नहीं जानी चाहिए थी वहाँ चली गई पीछे। तो इस टाइप से लोग जो करते हैं ना, वो अंतराय डालना है, ये भी है। हाँ, देखो ऐसा है, अपन यदि ऐसा हिसाब किताब गणित लगाएंगे ना तो अपन निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे। उसी कर्म का उदय था, हम क्या कर सकते थे, हमें तो अंतराय, हम तो निमित्त बन गए, मूल में तो कर्म के उदय उसका था। ये नहीं देखा जाएगा महाराज को अंतराय जाए, हम क्या कर सकते, महाराज के अंतराय कर्म का उदय था। क्या बोलेंगे आप, महाराज के अंतराय कर्म का उदय था। फिर आपकी सावधानी तो एक तरफ हो गई, आपको सावधानी रखने की जरूरत ही नहीं है। महाराज के अंतराय कर्म का उदय होगा तो हो जाएगा, अंतराय नहीं होगा तो अच्छा हो जाएगा, हमें सावधानी रखने की क्या जरूरत है, वो नहीं देखा जाएगा। अपना अपन को देखना है। मूल में आप निमित्त बन रहे हैं तो आपको भी तो कर्मबंध हो रहा है ना। आप किसी के अशुभ में निमित्त ना बने, ये बहुत बड़ा आपकी सावधानी है, बहुत बड़ी दया है, बहुत चतुराई है कि आप किसी के अशुभ में निमित्त ना बने, अच्छे काम में निमित्त बने। देखो और ध्यान से सुन लो। अब
गुरुजनों का तिरस्कार करने से भी नीच गोत्र का बंध होता है, उनके दोषों का उद्भावन करने से भी नीच गोत्र का बंध होता है। देख लो जरा, कहीं देखने सुनने मिल जाए फिर देखो आप, अरे व्हाट्सएप में आया ऐसा, गूगल में ऐसा आया, ये फेसबुक में इसमें ये आया, ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। देखो फिर दोस्त होश नहीं रहेगा कि हम कौन से कर्म का बंध कर रहे हैं। उनका जो होगा सब वो तो भी जाने। हो सकता है वे गुरु से प्रायश्चित लेके शुद्ध हो जाए और सिद्ध हो जाए, और आप सो निंदा करके, आप प्रभाव ना करके और नरक निगोद में चले जाएं। तो अपना देखना ना अपन को। तो अच्छा प्रश्न है, ऐसे गणित लगाते लोग। कोई विषय मान लो वक्ता की स्मृति से फिसल गया कि उसको क्लियर करना था और नहीं कर पाए। जैसे एक दिन मैंने कहा कि साधु के लिए आहार देने का महत्व इतना है, एक बार आहार दे ले तो वो 3 पल्ले के लिए भोगभूमि में चला जाए, फिर वहाँ से नियम से स्वर्ग में जाएगा, वहाँ से मनुष्य बनेगा, फिर वहाँ से वो उच्चकुल में जन्मेगा और ये रत्नांतरे धारण कर मोक्ष जाएगा। अब वो कई अर्थ लगा लेंगे, ठीक है दे तो दिया एक बार, अब हमने हो गया हमारा कल्याण। महाराज जी ने कहा था, भाई कहा तो था, लेकिन आहार दे के हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते तो दुर्गति में नहीं जाते। आहार देने के बाद पाप करोगे तो नहीं जाओगे। हाँ नहीं वो लिखा है, भाव सहित बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं हुई। हम तो करें समय से करी बंधना, हम जा ही नहीं सकते नरक पशुगति में, चाहे कुछ भी करें। नहीं बंधु ऐसा नहीं है, वंदना करने के बाद पाप ना करो तो नहीं जाओगे। वंदना करे आए और वही घोड़ा वही मैदान फिर, तो वंदना करने के बाद भी जाओगे। अब बदनाम करो वंदना को कि अरे क्या ये लिखा तो है, कहने सुनने की बात है ये तो नहीं। आप ठीक से पूरा समझिए उपदेश को। नहीं प्राय नहीं होता ऐसा, लोग छल ग्रहण करते हैं। महाराज जी ने कहा था, यह शास्त्र में सही लिखा, हमने बड़ा सुना है। एक बार कर लिया ऐसा काम, आहार दे लिया या वंदना कर ली, अब तो हम जाएंगे नहीं नरक पशुगति में। देखो तो गुरुजनों का तिरस्कार करना, उनके दोषों का उद्भावन करना और उनकी आज्ञा का लोप करने से भी नीच गोत्र का बंध होता है। गुरुदेव ने आपका कल्याण चाहा, सदोपदेश दिया, आप कान पे से उड़ा के चले गए, कुछ बोले ही नहीं, या फिर कुछ बहाना बना के चले गए। आए थे पुण्य बांधने, अब कितना पाप बंद करके चले गए। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया तो नीच गोत्र का मतलब समझते हैं? 7 लाख पृथ्वी का एक, 7 लाख जल का एक, 7 लाख अग्नि का एक, 7 लाख वायु का एक, 7 लाख नीति निगोद, 7 लाख इतर निगोद, 42, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति 52, 2 लाख 2 इंद्री, 2 लाख 3 इंद्री, 2 लाख 4 इंद्री 58, 4 लाख पंचेंद्री 62, 4 लाख नरक की 66 लाख योनियाँ है नीच गोत्र की। अब बेटा तुम्हारी ये दुर्दशा होगी, तुम चले गए ना साधु को उल्लू बना के, बुद्धू बना के, कान पे से उड़ा के। हैं पहले के लोग इतने आस्थावान होते थे, नहीं गुरुदेव ने कहा है चाहे प्राण चले जाए उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं हो सकता है। अब तो उन्हीं से प्रार्थना है कि गुरुदेव आपकी आज्ञा से उधारी, आप तो आशीर्वाद दे दीजिए कि हम आपकी आज्ञा को पूर्ण पालन कर सकें। ये चीज़ है ही नहीं। हाँ महाराज जी अभी तो बहुत थोड़ा सा टाइम है, देखेंगे विचार करेंगे। तत्काल गंभीरता से नहीं लिया, ये लिखा देख लो, पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, किस लिए आए थे। अरे महाराज जी दर्शन करे आए। अरे दर्शन कहलाता क्या है? हम दर्शन करने आए कि प्रदर्शन करने आए? गुरुजनों की अंजलि, हाथ जोड़ना, स्तुति करना, अभिवादन करना, अभ्युत्थान आदि नहीं करने से भी नीच गोत्र का बंध होता है। निकल जान दो अभी, देखना आप तो सब दुकानदार बैठे रहेंगे, देख भी लेंगे तो जरा भी नहीं हिलेंगे वे सीट पे से, क्यों महाराज जी ने थोड़ी देखा है। महाराज जी ठीक है आ रहे जा रहे हैं, अब महाराज से थोड़ी कोई काम, हम कहते 17 काम है लिख रहे ना,
लेने गए ना छोड़ने गए ना देख लिया तो खड़े हुए ना अभिवादन किया ना कोई शिष्टाचार नहीं, सभ्यता नहीं, कुछ भी नहीं। आप देख लो जगह ही जगह ये कर्म बांध रहे कि नहीं बांध रहे, जानो चाहे नहीं मानो कर्म बंद तो होगा। नहीं करना चाहते, इतना आलसी हो गए, इतने नास्तिक टाइप के अहंकारी हो गए, देखने के बाद भी हाथ नहीं जोड़ते, बंधन नहीं करते। और बाकी की चीज़ें तो दूर की बात है। ऐसा लगता है उनको कि जैसे ये हमारे कोई लगते ही नहीं है, इनके प्रति मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है। आहार विहार निहार, कोई सेवा शुश्रूषा भैयावृत्ति, इनकी प्रतिकूलता दूर करना, अनुकूलता जुटाना, कुछ नहीं समझते हैं। ये स्थिति है। पुरुष ही नहीं समझते महिलाओं तो फिर छोड़ ही दो, इनकी तो बीतराग भगवान जाने। आप लोग की बात नहीं कर रहे, अन्यत्र की महिलाओं की जी हाल है। इतना आलस आता है गुरुजनों के लिए, तीर्थंकरों पर दोषारोपण करते लोग, फिर हम साधुओं की तो छोड़ ही दो। आज देखो कितने मत पनप गए हैं, होशो पंथ, कहीं फलाने पंथ, अब नाम ही नहीं ले सकते, ये दुनिया सुनेगी अभी इसमें। तो अनेक तरह के पंथ पनप गए, वो सब तीर्थंकरों की आराधना विराधना है, भगवान की आज्ञा नहीं है। क्या भगवान की देशला में कोई कमी थी जो नए कोई पंथ को जन्म देने की आवश्यकता पड़ी? क्या कोई त्रुटि थी, कोई सुधार की आवश्यकता पड़ी कि नहीं एक और होना चाहिए था, ये रह गया था, सो इसलिए जैसे उपसंहार होता है चूलिका टाइप के ग्रंथों में, कोई विषय अनकहा रह गया हो, अधूरा हो गया हो, तो उसको फिर से एक विषय बना दिया चूलिका के रूप में, उपसंहार के रूप में। दिव्य ध्वनि के विषय को छूट गया जो इन पंथों की आवश्यकता पड़ गई। ये सब तीर्थंकरों की आसाधना विराधना है, सब में दृष्टि हो सकती है। ये लोग बताइए, बहुत विचारनीय है। आज तो सत्य भी बोलना बहुत कठिन हो रहा है, सत्य बोलने पर सजा हो जाएगा, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। सत्य बोलना, खराबी अखरा है जिन्हें, उनका कल्याण कैसे हो सकता है? जिनका कल्याण होना होता है उनको बुरा भी बुरा सा लगता है, और जिनकी होना खराब होती है उनको बुरा भी बुरा सा लगता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। जिन प्राणियों में जाति आदि का अभिमान या उन्माद होता है, हम फलाने वंश के हैं, फलाने कुटुंब के हैं, फलाने गोत्र के हैं, हमारे पूर्वजों को ये उपाधि मिली थी, जबरदस्ती ढोए जा रहे, रहता अहंकार। हम ये खंडेवाल, बघेरवाल, ओसवाल, ये वो 84 गोत्र हैं, उसी का अहंकार ढोए जा रहे हैं। हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ। वस्तुतः व्यक्ति गुणों से महान होता है, गुणों से बड़ा होता है, गुणों से श्रेष्ठ होता है, गुणों से ज्येष्ठ होता है। उनका तो अतई पता नहीं है, गुणों का अतई पता नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं। ये नीच गोत्र के बनने का कारण है। मानते रहो अपने आप को, अंदर में रहता है ये चीज़ लोगों के, ऊपर से तो ठीक है कुछ प्रकट हो जाए, खान पान रहन सहन से, कुछ आचार विचार से प्रकट भी होता है, बाकी अंदर में रहता है। और प्राय ऐसा होता है कि दूर से देखो या गरूर से देखो, सामने वाला छोटा नजर आता है। दूर से देखो तो वो बड़ा हुआ है फिर भी छोटा नजर आता है, और गरूर से देखो तो भी वो बड़ा छोटा नजर आता है। ऊपर से देखो नीचे वाले को, या नीचे से देखो ऊपर वाले को, छोटा दिखाई देता है। अनुभव किया आप लोगों ने? ऐसा होता है। सो व्यक्ति दूर से देखकर निर्णय करता है या गरूर से देखकर निर्णय करता है, और वो निर्णय उसका सही होता नहीं है, पर वो मान लेता है। इसी का नाम संशय या विपर्य है।
अनद्धवशा, ये सब चलते रहे, मिथ्या ज्ञान की कोटि में आते हैं। कुगुरु कुदेव को धर्म की देखो समर्थन, ऐसे भी बहुत है प्रतिशत में। बीतराग भगवान के मंदिर में आएंगे नहीं, भरागी दूषी कामी क्रोधी देवताओं के मंदिर में श्रीफल लेके और ये चोला पता नहीं क्या क्या चोला ले जाकर जाएंगे, रोज जाएंगे वहाँ, विशेष रूप से जाएंगे। ये नीच गोत्र का बंद कर रहे वहाँ, द्रव्य भी चढ़ा रहे और सम्यक दर्शन भी खो रहा है और पुण्य भी खो रहा है और संसार भी बढ़ा रहा है और दुखों को निमंत्रण दे रहे, लेकिन कुछ सुनने समझने तैयार ही नहीं है। असंयमी अज्ञानियों को बड़े अच्छे से सुलूट देंगे और संयमी को देख करके टेढ़ा मुंह करेंगे। अब देखना है, ऐसे मिल जाएंगे बहुत। महाज्ञान ऐसा चल रहा है। जो मन वचन का ऐसे उपचार विनय नहीं करता, सुन लो, अब भी देखना बिल्कुल घुटने में कमर में दर्द हो जाएगा, कोई आ जाए यदि मान लो या जाने लगे, वो नहीं उठ पाएंगे। हम क्या करेंगे? आ रहे जा रहे तो हम क्या डंडे बैठे के लगाते रहेंगे? बड़ी मोक्षस द्वारों का है ये, डंडे बैठे के लगाना ये मोक्ष का द्वार है। ये विनय करना, बहुमान देना ही मोक्ष का द्वार है। इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ कर के मोक्ष माल में पहुंचना है। आपको दिख रहा है हम कितने बार हाथ जोड़ेंगे, कितने बार खड़े हो गए बैठेंगे? यही तो तप है, ये साधना है, ये धर्म है, ये कर्तव्य है। लेकिन वो आलस, वो अहंकार, वो नास्तिकता करने नहीं देती। मन से भी गुरुओं की अवज्ञा करना नीच गोत्र के बंध का कारण है। वचन से तो बोलना है ही, काय से करना तो है ही। मन में भी हमारे महाराज तो वो हैं, ये महाराज हमारे नहीं है। ये अज्ञान चल गया आजकल। ऐसा कहा ही नहीं जैन शासन में। दीक्षा शिक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। इस वेशधारी, इस मुद्राधारी तो सब आपके गुरु हैं। उनके प्रति आपको कर्तव्य करना है, लेकिन नहीं करते। आज फलाने संघ के हैं, वो फलाने महाराज हैं, वो फलाने ग्रुप के हैं, वो फलाने। ये सब नीच गोत्र का बंद कर रहे हैं, अशुभ कर्मों का बंद कर रहे हैं। कौन समझाए? भीड़ सुनने को तैयार ही नहीं है। हमारे महाराज तो वो हम उन्हीं के शिविर में जाएंगे, वो आएंगे तो ही हम उन्हें आहार विहार निहार कराएंगे, बोली लेंगे, नमस्कार करने जाएंगे, प्रवचन सुनने जाएंगे, नहीं तो हमारा कोई लगते ही नहीं, हमें कोई नहीं, कुछ नहीं लेना देना। ये चल गया है। कौन कैसे बचोगे अशुभ कर्मों के बंध से, नीच गोत्र के बंध से? ये तीर्थंकरों की आसाधना विराधना है, ये जिन मुद्रा की आसाधना विराधना नहीं है। पद्मनंदी पंचमी शतिका में आचार्य पद्मनंदी महाराज जी लिखते, संप्रत्यस्ति न केवली किलकिलौ त्रैलोक चूड़ामणि तद वाचा परमा सतेत्र भरतक क्षेत्रे जगद्योतका सदरत्नत्रय धारिणो यतिवरास्तासाम समालम्बनम तद वाची जिन वाची पूजन मता साक्षात जिना पूजता। अचानक इस लोग याद आ गया ये कि वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर नहीं है। संप्रति नास्ति केवली किल कलौ इस कली काल में त्रैलोक चूड़ामणि, वो तीनों लोक के चूड़ामणि के समान है। लेकिन तद वाचा परमा सतेत्र भरतक क्षेत्रे जगद्योतका, इस भरत क्षेत्र को द्योतित करने वाले भगवान की दिव्य ध्वनि जो खिरी थी, वो वचन आज भी हैं। और तद
वाचा परमा सदित्र भरतक क्षेत्र जगद्योतिका तासाम समालंबनम। इन वचनों का आलम्बन करके लेकर के चलने वाले रत्नात्रय के धारी गुरु हैं आज भी। सो उनकी पूजा करना मतलब साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा करना है, ऐसा कह रहे वो आचार्य पद्मनंदी महाराज जी। तदवाची जिनवाची पूजन मता, साक्षात जिना पूजता। उनके वचनों के अनुसार चलने वाले गुरु की पूजा करना माने साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा करना है। नहीं मानते, हमारे है ही नहीं महाराज, फलाने संघ के हैं, ये फलाने हैं ग्रुप के, ये फलाने हैं हमारा, हमारे कोई मतलब नहीं। आ जाए चाहे रुक जाए चाहे चले जाए, ये अज्ञानता भयानक अंधकार छाया है। महान तीव्र कषाय, महान मिथ्यात्व है लोगों का ये। वो कुटुंब के हमारे परिवार के हैं वो अलग बात है, लेकिन यही हमारे इन्हीं के लिए हम करेंगे जो कुछ करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, ये हो गया ना गड़बड़। नहीं करते, आप देख लो इतना भेदभाव पक्षपात इतना चल रहा है, संतवाद पंथवाद जातिवाद, दूसरे से मतलब नहीं। भी आ जाएं चाहे उनके लिए आहार की विहार की निहार की व्यवस्था हो चाहे नहीं हो, हम नहीं उठेंगे, हम नहीं करेंगे, हमारे मन है ही नहीं। कितना करबंद करे ऐसी उपेक्षा करके आप तो शत्रु की तरह उपेक्षित कर रहे हो उनको। ऐसी तो उपेक्षा दयालु कोई होगा तो शत्रु की भी नहीं करेगी, जैसे आप गुरुओं की कर रहा है। पक्का है, ऐसा चल रहा है। ये बूढ़े से सुनने तैयार है हमारी बात को, या जिनवाणी में क्या लिखा है, या आप क्या कर रहे हैं, तुम स्वयं के स्वयं शत्रु हो, स्वयं के लिए स्वयं आतंकवादी हो, तुम स्वयं के लिए स्वयं आत्मघाती हो, आत्मघाती हमला करने जा रहे हो। साधु की अपेक्षा क्या करोगे, उनका तो पुण्य है, कोई ना कोई करता ही है, का काम नहीं रुकता किसी भी साधु का। आपका क्या होगा तो देख लो, हो रहा हो रही है। किसी को तो बिल्कुल ही मतलब नहीं और किसी को फलन है महाराज हमारे। ऐसे 90% तो सो गए हैं, 10% बचे हैं, सो उनमें अभी ये चल रहा है पंथवाद संतवाद जातिवाद। हमारी जाति का, हमारे पंथ का, हमारा संत कुछ भी करे, सत्ताचार भ्रष्टाचार चलेगा, हम उसी के यहाँ जाएंगे, उसी की जय जयकार करेंगे, उसी को दान देंगे, उसी का आहार विहार निहार करेंगे, सब करेंगे। हाँ वही कह रहे हैं। तो ये आप अपना बुरा कर रहे हैं ऐसा करके, इससे न सम्यक दर्शन होने वाला है, न सम्यक ज्ञान होने वाला है, न सम्यक चारित्र होने वाला है। आज्ञा ही नहीं भगवान की ऐसी, आप भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। उन साधु की उपेक्षा नहीं है, तीर्थंकर की उपेक्षा है, तीर्थंकर की वाणी की उपेक्षा है, एक जन शासन की उपेक्षा है। क्या समझ रहे हो, स्वयं की आत्मा की उपेक्षा है ये। रत्नकांड साहब का चार में लिखा स्वयुत्थान प्रति सद्भाव नहीं, इसमें युन अन्यानत्येति धर्म स्थान गौरता से सोत्येति धर्म आत्मीयम न धर्मो धर्म कई बिना। जो अहंकारी अपने अहंकार के वशीभूत होकर के दूसरे धर्मात्माओं की उपेक्षा करता है, तिरस्कार करता है, अनादर करता है, वो अपने आत्म धर्म की उपेक्षा करता है, अनादर तिरस्कार करता है। क्योंकि न धर्मो धर्म कैर बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म होता ही नहीं है। धर्मी की कोई स्टेच्यू नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं होती है। धर्म यहाँ नहीं है, पारसनाथ के मंदिर में नहीं है, गरवाला में नहीं है, पारसनाथ की मूर्ति में धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, वो धर्मात्माओं के अंदर रहता है। आप तीर्थों में धर्म खोज रहे, मंदिरों में पारसनाथ की प्रतिमा में धर्म खोज रहे। भगवान की वाणी है, उनकी समोषण में बैठ के बोल रहा हूँ मैं कि भगवान की प्रतिमा में धर्म नहीं है, मंदिर में गरवाले में नहीं है धर्म, तीर्थों में धर्म नहीं है।
धर्म तो धर्मात्मा की हृदय में होता है। सो धर्मात्मा की सेवा पूजा ही धर्म की सेवा पूजा है। न धर्मो धर्म गिरना वो लिख रहे। शांतिनाथ पुष्पदंत भगवान से लेकर के शांतिनाथ भगवान तक के समय में तीर्थ का विच्छेद होता रहा तो क्या नहीं था, ये मुनि आर्य श्रावक श्राविका नहीं थे, इसलिए तीर्थ का विच्छेद हो गया। जब तक ये रहेंगे तभी तक धर्म रहेगा। पंचम काल के अंत तक रहना इनको, तभी तक धर्म रहेगा। इसके बाद धर्म का भाव लोभ नहीं रहेगा। जी तो मन से भी गुरुओं की अवज्ञा करते हैं, उनके आने पर खड़ा नहीं होते हैं, जाने पर उनके पीछे पीछे छोड़ने नहीं जाते हैं, हाथ नहीं जोड़ते हैं, स्तुति नहीं करते हैं, विज्ञप्ति नहीं करते, मतलब उनके सुख दुख के बारे में नहीं पूछते हैं। कोई परेशानी तो नहीं है, कोई आवश्यकता तो नहीं है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, पता लगाना डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में, ये नहीं करना भी नीच गोत्र के बंध का कारण है। समझ रहे हो? ये हम लोग जानते हैं, एक गांव में एक दो ही होंगे मुश्किल से जो पूछे, केयर करें, सहयोग करें कि नहीं नहीं कुछ भी चाहिए हो महाराज जी हमें मिल जाए, सौभाग्य तो हम अहोभाग्य समझेंगे, हम धन्य धन्य कृत करते हो जाएंगे। एक दो मुश्किल से, उससे पता चल जाता है ये है धर्मात्मा है। हाँ जैनेतर ऐसा है। अब आप शास्त्रों का अध्ययन करिए और इनकी रेंज पता लगाइए, कहाँ से कहाँ तक इनकी सीमा है। ये परंपराएं तो पहले से भी भिन्न भिन्न बहुत सारी थी, नंदी संघ, काष्ठा संघ और बहुत सारी संघ परंपरा चलती आई है। शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सब परंपराएं तो सम्मत है। आप तो आचार्य विद्यासागर जी को देख करके ये है मूलाचार, ऐसा कोई कर रहा तो वो साधु है, न था है ही नहीं। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे आप। आचार्य विद्यासागर जी मात्र मूला नहीं, चार नहीं थे, उसमें बहुत कुछ लिखा है। अरे उनको तो छोड़ दिए, यदि आप 6 डाला के माध्यम से भी गुरु की परीक्षा कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। देखिए मैं एक दो पंक्तियों की विषय समीक्षा करता हूँ 6 डाला की। कोई भी पंक्ति लेकर समीक्षा करता हूँ। देखिए जैसे लिखा है, भूमा ही पिछली रैन में कछु शयन एक आसन करन। अब इस पंक्ति को लेकर के आप साधु की समीक्षा करेंगे तो आप धोखे में हो जाएंगे, घाटे में हो जाएंगे, आप गलती कर बैठेंगे। भूमा ही लिख रहे हैं, अब इस हीन संगनन वाला यदि भूमा ही सो जाएगा तो दूसरे दिन लकवा मार जाएगा। इस हीन संगनन के साथ में पृथ्वी पर नहीं सोया जा सकता, उसमें तो लिखा है भूमा ही। दूसरा विशेषण पिछली रैन लिखा है। पिछली रैन सोने की नहीं होती है, जागने की होती है। पिछली रैन का मतलब होता है कि रात्रि के 3 बजे सो और 6 बजे उठो। पिछली रैन का मतलब समझ रहे हैं? सोना रौद्र पर राक्षस पार में, सोन राक्षस पार में, गंधर्व पार में, उसके बाद 3 बजे पिछली रैन तो वही है। पिछली माने जाने वाली रात्रि, उसमें सोने को कह रहे हैं, उसमें तो जागने को लिखा है शास्त्रों में। एक बात। दूसरी बात, 3 घंटे में आज की हीन संगनन वाले साधु की थकान दूर नहीं हो सकती है। बिहार करके आए हैं 10-10, 20-20, 25-30 किलोमीटर, अंतरा है, उपवास है, प्रवचन कर रहे, क्लास ले रहे, पढ़ा रहे हैं, थक गए हैं। आपको कछु लिखा है उसमें, भूमाएँ सो, पिछली रैन में सो, कछु सो थोड़ा सा। 6 डाला में लिखा है, नहीं सोगे तो हम आपको साधु नहीं मानेंगे। सो ये भी ठीक नहीं है आपकी समीक्षा कि कछु और शयन और एक आसन करन, एक ही करवट से सो, चाहे लखवा मारे, चाहे धड़ बैठ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैंने पहले सुन रखा था कि बाएं करवट सोइए,
रात भर दाएं चलना चाहिए, तो इससे आपका भोजन ठीक से पच जाएगा, सब पेट से ठीक से साफ हो जाएगा और शुभ माना जाता है। अब लगातार शायद हो सकता है 3-4 साल एक ही करवट से सोए, हम बदला नहीं, तो वो इधर अब दर्द होने लग गया। तो इस टाइप की स्थितियां हीन संज्ञन के साथ बन जाती है। तो ये पूरी पंक्ति नहीं बैठ रही ना। भूमा ही मूलाचार में लिखा है, काष्ठ पर, भूमि में, पृथ्वी में, पाषाण में, चटाई में, तृण में सो सकते हैं साधु। आप 6 डाला पढ़ के समीक्षा करेंगे तो मिलेगा ही नहीं लक्षण। छोड़िए, अब मैं चलो रत्नगण साहब का आचार्य की समीक्षा करता हूँ। उसमें लिखा है ना, साधु का लक्षण पढ़िए, विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस्तपस्वी सा प्रशस्यते। अब देखना जरा, विषयासा वसातीतो, विषयों की आशा की बस से अतीत हो गए, पराधीन ना हो, इंद्रिय देश की दास ना हो, इंद्रियों में आसक्त ना हो। निरारंभ परिग्रह, आरंभ परिग्रह से रहित, और ज्ञान ध्यान तपो, ज्ञान ध्यान तपो रखता लिखा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप स्वाध्यायी हैं ना? मुनियों के कितने मूल गुण होते हैं? 28 मूल गुण में से गिनाओ कौन से मूल गुण हैं? ज्ञान नाम का मूल गुण कौन सा है? स्वाध्याय नाम का मूल गुण कहाँ है बताइए? स्वाध्याय परमम तपा लिखा है, वो तप के अंतर्गत आता है, मूल गुणों में नहीं आता। आता है कहीं? बताइए कोई। 5 महाभारत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, कहाँ है इसमें ज्ञान? स्वाध्याय कहाँ आ रहा है बताइए? आप कैसी परीक्षा कर रहे हैं रत्नगण पढ़ करके? साधु स्वाध्याय कर रहा है तो साधु है, नहीं कर रहा तो काहे साधु? ये तो पढ़ते ही नहीं। ध्यान भी उत्तर गुण में आता है, 12 तप में आता है। साधु के ज्ञान धन करना चाहिए, हम कह रहे कहाँ लिखा बताइए? 28 गुणों में कहाँ है हमारे मूल गुण में? ज्ञान ध्यान कौन सा मूल गुण है बताइए? ये उत्तर गुण है, ये तप है। कोई तप ना करे तो वो साधु नहीं होता, ऐसा है ही नहीं। मूल गुण पाल रहा है तो भी साधु है वो, तब तो उत्तर गुणों में आता है। श्वास की दुनिया छड़ला और रत्नगण पढ़ के समीक्षा कर रही, साधु की परीक्षा कर रही। बड़े बड़े 30-30, 40-40 साल पुराने त्यागी व्रती जिन्होंने अनेकों ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया है, बेशास्त्र देखकर साधु की चर्या मिला रहे हैं। और साधु की उपकरण मालूम क्या है? ओवयर्णम जड़मग्गे लिंगम जयजाद रूमिधि भड़दम गुरु वयणम प्रिय विणयो सत्तझरणम क्षणिदिठम। मोक्ष मार्ग की 4 उपकरण हैं। एक जिन मुद्रा, पहला उपकरण है मोक्ष मार्ग का। ओवयर्णम जिन्मग्गे लिंगम जहजाद रूपम, यथाजात रूप, लिंग विधि भड़दम। फिर गुरु वयणम, गुरु के वचन दूसरा उपकरण है। प्रिय विनय तीसरा उपकरण है। और सुत्तझरणम चौथा उपकरण है, शास्त्र स्वाध्याय। सो जो गुरु की आमनाय अभिप्राय के अनुसार नहीं चल रहा है, उसके पास जो गुरु आज्ञा नहीं मान रहा, वो प्रभु की आज्ञा मान ही नहीं रहा है। क्योंकि प्रभु की आज्ञा है कि गुरु के वचनों के अनुसार चलो, उनके अभिप्राय के अनुसार चलो। उनकी आज्ञा और अभिप्राय के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आपके पास ना गुरु वचन है, और गुरु वचन नहीं है तो प्रभु वचन भी नहीं है, सूत्र भी नहीं है, पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि पढ़ना कैसे है? स्वस्य अध्याय स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़ करके स्वयं का अध्ययन करना है। आप शास्त्र को तो पढ़ रहे हैं लेकिन स्वयं की प्रणति वैसी नहीं बना रहे। पुराणों को पढ़ने का उद्देश्य पुराणों की पढ़ने के साथ साथ प्रणति को भी पढ़ना है। सुबह तो पढ़ ही नहीं रहे। देखना जरा आप, सो जो गुरु आज्ञा अभिप्राय के अनुसार नहीं चल रहा है, आमनाय के अनुसार, ना उसके पास गुरु वचन है, ना प्रभु वचन है, न स्वाध्याय जिन वचन ये है, सुत्तझरणम। अब मोक्ष मार्ग की कैसे होगा, कैसे समाधि होगी, आप लोग देखना अपनी आंखों से।
और अप्रशस्त निदान के अंतर्गत लिखा है किसी भी लौकिक चीज़ की चाह कर, यहाँ तक कि तीर्थंकर पचायना भी अप्रशस्त निदान के अंतर लिखा है। इसी में दिखाओ तीर्थंकर पद की कामना करना, गणधर पद की कामना करना, कहाँ है वो निशल्यवृत्ति, इसमें आया होगा। क्या क्या लिखा है शास्त्रों में लोगों को पता ही नहीं है। लकीर के फकीर, भीड़ चाल, सब चल रहा है। देखो निदान, अभिमान बस। प्रश्न नंबर 306 तत्वार्थ मंजूषा, भगवती आराधना विजीवे दया टीका से इन्होंने उद्धृत किया है। अप्रशस्त निदान किसे कहते हैं? अभिमान के वश होकर उत्तम मातृवंश की कामना करना, माता के वंश की, उत्तम पितृवंश की कामना करना। सुनते नहीं है पूरी बात, यही सबसे बड़ी कमी है। आधा अधूरा सुन करके जाते हैं। आचार्य पद, गणधर पद, तीर्थंकर पद, सौभाग्य, आज्ञा, सुंदरपना, इनकी प्रार्थना करना ही अप्रशस्त निदान है। क्योंकि मान कषाय से दूषित होकर उपयुक्त अवस्था की अभिलाषा की जाती है। करना क्यों? जब बिना किए मिल रहा है तो करना क्यों? कर रहे हो इसका मतलब ये है निदान प्रशस्त भी होता है। ये लिखा है निदान दो प्रकार के होते हैं, संसार निमित्तक, मोक्ष निमित्तक। तो वो प्रशस्त है। जिन धर्म की प्राप्ति होने के योग्य देश, काल, भाव, भव, क्षेत्र आदि की मांगना, ये संसार का कारण प्रशस्त निदान है। और कर्मों का नाश हो, बोधि की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, शुक्लाध्यान, संसार के दुखों का नाश हो आदि चाहने वालों को यह प्रशस्त निदान मुक्ति का कारण है। बाकी अप्रशस्त निदान में ये बता दिया इन्हें कि गणधर पद और तीर्थंकर पद और आचार्य पद आदि की अभिलाषा करना अप्रशस्त निदान है, जो निंदनीय है, संसार का कारण है। ये नीच गोत्र के आश्रमों के कारणों को आप लोग बहुत अच्छे ध्यान से याद रखना। वो पंचम काल के अंत की बात है, ये तीर्थ के विच्छेद की बात है। तीर्थ का विच्छेद होना अलग चीज़ है और धर्म का लोप होना वो काल के अंत में कल्पांत काल, वो अलग चीज़ है। थे ही नहीं, मुनि आर्य श्रावक श्राविका ही चतुर्विद संघ नहीं था, सो धर्म का अभाव हो गया। शांतिनाथ, धर्मनाथ तक, हाँ, वो जब तीर्थंकर जन्मे और उनको दीक्षा आदि लेकर केवल ज्ञान हुआ, दिव्य ध्वनि खिरी, तब तीर्थ धर्म तीर्थ चालू हुआ। करोड़ों सागरों का अंतर पड़ा। कितना सागर का अंतर पड़ा? 50 करोड़ सागर पहले तीर्थंकर के बाद, फिर 40, 30, 20 करोड़ सागर। कितना लंबा होता है। इतने लंबे समय तक धर्म नहीं रहा, बहुत लंबा काल था। तो नौवें तीर्थंकर शायद 15वें तीर्थंकर तक तो हो ही है, बाकी अंदर तीर्थंकरों में नहीं हुआ। जो मन वचन काय से उपचार विनय नहीं करता, गुरुओं की मन में भी अवज्ञा करता है, उसकी उनके आने पर खड़ा नहीं होना, उनके पीछे पीछे छोड़ने नहीं जाना, हाथ नहीं जोड़ना, स्तुति नहीं करना, सुख दुख की नहीं पूछना, उनके सहयोग नहीं करना, गुरु के सामने आसन पर बैठना,
देख लो, अभी परिस्थिति आप लोगों की, आप लोग के लिए नहीं कह रहे। मतलब कोई बैठ सकता है फिर भी नहीं बैठ रहा है। सुख साता से बैठेंगे हम तो टिक करके, हैं। गुरुओं के सामने उच्चासन पर बैठना, उनके आगे चलना, निंदा करना, कठोर वचन बोलना, चिल्लाना, ऐसा करने वाला नीच गोत्र का बंद करता है और मर कर के चांडाल होता है, स्वपाक। नीच कुलों में कुत्ता सुअर आदि में जन्म लेता है। भगवती आराधना विजयोदया टीका। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो। हे जिनवाणी भारती तो बोलने